जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये इतिहास का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। हर एक लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो आपके 2023 में एसएससी सीजीएल में आए हुए थे। ठीक, तो पहले वीडियो में 1 से लेकर 20 तक, दूसरे में 21 से लेकर 40 तक, तीसरे में 41 से लेकर 60 तक, और ये आज चौथा है तो इसमें आप 61 नंबर से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। यानी निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा सबसे प्रसिद्ध शासक था, यानी ऐसा कौन सा प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो वो थे आपके रुद्रदमन। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, लिखा हुआ है शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी। तो वो थे आपके औरंगजेब। यानी औरंगजेब के शासनकाल में शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी भाषा में या फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, लिखा है सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन खालिस्तान में भारत आया था। यानी निम्नलिखित में से कौन सा वो सन है जिसमें सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में आया था। तो वो आया था 1946 में। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी वो कौन से इंसान हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम लोग BR अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। इनका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। कहने का मतलब अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता है आपके विष्णुगुप्ता। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से INC के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी निम्नलिखित में से INC के कौन से नेता थे जिन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वो थे महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने INC के नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC का मतलब क्या हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से वो नेता थे जिन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो वो थे आपके महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों का दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें परमहंस मंडली, दूसरा दिया है प्रार्थना समाज, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन लिखा थियोसॉफिकल सोसाइटी और चौथा लिखा आर्य समाज। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 68 नंबर में, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में, फिर लिखा है खालिस्तान से फिर खालिस्तान तक शुरू की गई थी। यानी कहाँ से कहाँ तक, कहने का मतलब क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में या भारत में पहली रेलवे लाइन यानी 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी। वो चली थी बॉम्बे से ठाणे। ठीक, बॉम्बे को इस समय मुंबई या बम्बई के नाम से लोग जानते हैं। यानी मुंबई से लेकर ठाणे तक पहली ट्रेन चली थी भारत में। और कब चली थी, सन 1853 में। यहाँ से आपके पास 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि 1853 में कहाँ से कहाँ चली, तो बॉम्बे से ठाणे। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में पहली रेलवे लाइन कौन सी थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, वो भी बॉम्बे से ठाणे, और किस सन में, तो 1853 में। आई होप आप तीनों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 69, लिखा हुआ विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों को या व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को किसके नाम से जाना जाता था या किसके रूप में जाना जाता था। तो वो थे कुदिराई चेट्टिस। किसके नाम से जाना जाता था, कुदिराई चेट्टिस। यानी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, लिखा है वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त साम्राज्य से था। तो इसका था चंद्रगुप्त सेकेंड से, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर लिखा है कृष्णदेव राय ने तेलुगु फिर खालिस्तान दिया पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त माल्यादा के नाम से जाना जाता है। यानी कृष्णदेव राय ने तेलुगु में ऐसी कौन सी
कृत यानी रचना की थी जिन्हें अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता था, तो वो थी शासन कला। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में की थी, तो ये थी कलकत्ता अधिवेशन। यानी जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज की घोषणा की गई थी, और किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर लिखा है, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था, ध्यान से पढ़िए। विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था, तो वो था आपका शिकागो में। कहाँ भाग लिया था, शिकागो में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था, तो ये तो सब लोग जानते हैं, महात्मा गांधी ने किसका नारा दिया था, करो या मरो का। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर लिखा हुआ, अकबर के शासनकाल के दौरान खालिस्तान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी। यानी अकबर के शासनकाल के दौरान कौन सी ऐसी भूमि थी जो 3-4 वर्षों तक बंजर पड़ी रही, तो वो थी आपकी चाचर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी, जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे, तो वो था आपका लाला लाजपत राय। आपको पता होगा इनकी लाठियों से मार मार कर हत्या कर दी गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से नेता थे या ऐसे कौन से व्यक्ति थे भारत के जिनकी लाठियों के बरसाने से, लाठियों के मारने से मृत्यु हो गई थी, तो वो थे आपके लाला लाजपत राय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ, कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग था, तो वो भाग है आपका उत्तर प्रदेश का। अब ध्यान से समझिए, लिखा है कोसल महाजनपद, यानी जो कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान में वो किसका भाग है, तो इस समय वो उत्तर प्रदेश का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर लिखा हुआ है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी, तो वो थे आपके गयासुद्दीन बलबन। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे, ध्यान से सीखिए। यानी जो गयासुद्दीन बलबन थे, इन्होंने कह रहा दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से, यानी दिल्ली के एक सुल्तान थे, और इन्होंने कौन सा सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी, कौन, गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 79 नंबर लिखा हुआ है, स्वराज प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था, तो इसको डिजाइन किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्वराज प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लास्ट, वो भी 80 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो वो थे आपके अशोक। ठीक, आपको पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था, उसी युद्ध के बाद यानी कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत से लोग मारे गए थे, उसमें एक तरह से नरसंहार हो गया था, खून की नदियां बही थी, आप इस टाइप से कह सकते हैं। यानी वहीं से इनका एकदम दिल दहल गया और वहीं से इन्होंने लड़ना बंद कर दिया। किस युद्ध से, कलिंग के युद्ध से। और कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी, अशोक ने। तो ये थे आपके 20 पॉइंट जो हमने फटाफट सुपरफास्ट स्पीड में किए हैं, क्योंकि अब काफ़ी क्वेश्चन करवाने हैं। 2023 के लगभग 150 क्वेश्चन हैं, फिर 22 के भी करवाने हैं, 21 के भी करवाने हैं। तो आप बस क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन 2023 में आया था। यानी इससे आपको एक ये नॉलेज होएगा कि 2023 में लेटेस्ट में यानी किस टाइप के क्वेश्चन SSC CGL में बने रहे, आप उसी के राउंड फिगर में तैयारी करेंगे। आई होप आपको पॉइंट अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।